हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस मैं आज न्यू ड्रामा लाई हूँ क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा उस ड्रामे पे। अब आप बता देना अगर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन ना करूँ तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारी जो मेल लीड है वो डांस कर रही होती है ताइजून के साथ में, एक लड़के के साथ में। और फिर एंड में कुछ ऐसा पोज बनाती है। फिर एकदम से एक आदमी उसे उठाता है और कहता है कि मैम हमारी बस यहाँ से खाली हो जाएगी तो प्लीज़ आप यहाँ पर उतर जाइए, उतर जाना चाहिए आपको। वो एकदम से उठ के बोलती है आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, मैं चलती हूँ यहाँ से, सो सॉरी। तो वो सॉरी करते करते वहाँ से जाने लगती है। तभी जो बस में टीवी लगी थी उसमें ताइजून दिखता है उसका और उसको देखकर बोलती है कि मैं भी जल्दी आऊँगी, तुम मेरे लिए वेट करना ताइजून। और यहाँ पर जो है एक ऐड हो रहा होता है एक लड़की का जिसका नाम है इरिन, जो कि आइसक्रीम खा रही है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर ये सब डांस कर रहे होते हैं और एक ने मास्क लगाया होता है और वो डांस कर रहा होता है। उन सबको देखकर जो है हमारी फीमेल लीड बोलती है कि वाह ये कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। तभी उसके पास उसकी मम्मा की कॉल आती है। उसकी मम्मा बोलती है हेलो बेटा। वो कहती है हाँ मम्मा। उसकी मम्मा कहती है कि बेटा पहुंच गई क्या आराम से। वो कहती है हाँ मम्मा मैं पहुंच गई, आप मेरी चिंता मत करो। और वो बोलती है कि मैं कौन हूँ, मतलब हु एम आई। और फिर इस ड्रामे के नाम अब आपको पता ही लग गया होगा किस लिए है हु एम आई, तो मैं आपको बाद में बता ही दूँगी। तो वो कहती है कि मैं इन सबको पीछे कर दूँगी, लेकिन मम्मा मुझे ये चिंता हो रही है कि अगर मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन गई तो। इसका मतलब ये पहले पॉपुलर थी। चलो छोड़ो। कहती है कि ये तो बहुत थकाने वाला होगा अगर मैं यहाँ पर जो है बन गई पॉपुलर। ठीक है मैं रखती हूँ, बाद में करूँगी। और इसका नाम है ग्यूरिम जैंग। तो इसने न्यूज़ में स्कूल में एडमिशन लिया होता है, तभी इस एपिसोड की स्टार्टिंग रियलिटी होती है। हु आर यू, इस ड्रामे का नाम है हु आर यू एपिसोड 1। तो ये अपने न्यू स्कूल पहुंच गई होती है, आर्ट स्कूल। बोलती है वाओ ये प्लेस कितनी सही है यार। और पहुंचती है और सबको देखने लगती है और कहती है क्या मैं यहाँ पर फिट हो पाऊँगी, क्या मैं कर पाऊँगी। फिर खुद से ही बोलती है हाँ ऑफ कोर्स मैं कर सकती हूँ। यहाँ पर हमें ये 3 लड़कियाँ दिखाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ्लो में चल रही थी, स्टाइल स्टाइल में। तो वो जैसी बेचारी चेयर अप हुई थी तभी उनको उसको वो तीनों लड़कियाँ दिखती हैं, जिनमें से 2 तो पतलू होती हैं लेकिन एक मोटू होती है। वो लड़की हमारी फीमेल लीड से जांग से बोलती हैं कि तुम कौन हो इस धरती पर। तो वो कहती है मोटी वाली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टेकल रोड पर चलने की। वो कहती है टेकल वो क्या है। फिर वो पूछती है बार बार कि ये है क्या, बताओ तो सही। फिर वो मोटू बोलती है कि है ना ये एक डाई हार्ट फैंस का ताइजून का क्लब है ना टाइकल। फिर वो एकदम से खुश होकर बोलती है टाइकल, ओ अच्छा ये फ़ैन क्लब है। तो वो रोने लगती हैं, हो इसने हमारे इतने होली, मतलब इतने पवित्र ग्रुप को इसने फ़ैन क्लब बोल दिया है। और वहाँ से जानवर वगैरह कुछ बोलकर वहाँ से चली जाती है और वो बीच वाली लंबू बोलती है कि है ना अगर हम इसके साथ रहेंगे तो इसके जैसे जानवर बन जाएंगे, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और चली जाती हैं उसको धक्का दे देकर। वो बेचारी चिल्लाते हुए बोलती है स्कूल के साथ हो क्या गया, इतना ख़राब स्कूल। तभी जो है क्लास में टीचर आती हैं और उसको भी बोलती हैं कि अंदर आओ। तभी वो ताइजून को देखती है, मैं इसकी क्लास में हूँ, सच में ताइजून यहाँ पर है। और ताइजून को देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगती है। तो मैम बोलती हैं कि इसको स्कूल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो प्लीज़ हेल्प करना, और उसको इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलती हैं। तो वो अपना नाम बताती है ग्यूरिम चांग, और मैं चुनचियोंग से आई हूँ। फिर वो करती है नाइस टू मीट यू ऑल, मन्ना सबंगप समिदा। तो एक लड़का हंसी उड़ाते बोलता है गुरिम जांग, जिसका मतलब होता है चाइना में ज़्यादा, मतलब चाइना में नहीं कोरिया में ज़्यादा चूसना। मुझे ये नहीं पता इसका क्या मतलब होगा। तो एकदम से इसकी नींद खुलती है ताइजून की। फिर देखता है कि हमारे क्लास में न्यू लड़की आई है, उसको इग्नोर करता है। लेकिन हमारी जो फीमेल लीड है चांग, वो कंटिन्यूसली उसी को देखकर खुश हो रही होती है। तो उसकी जो मैम है एक जगह जानने के लिए बोलती हैं और बैठने के लिए बोलती हैं उसको। वो बैठ जाती है और उसी को देख रही होती है कंटिन्यूसली। हमारे तेईजूंग को बोलते हैं कि अब तो मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन तभी पीछे से एक लड़का बोलता है कि देखो इरेन आ रही है। और ये है इरेन, जो कि लाखों लड़कों की क्रश है इस ड्रामा में। सारे लड़के तो ऐसे मर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो इनको देखने को। हाँ। यहाँ पर हमारी क्लास में एंट्री होती है इरिन की, जो कि ताइजून और उसके बीच में जाकर बैठ जाती है। और ताइजून उसको देखकर एकदम से ऐसे खुश हो जाता है, खेल जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ, जैसे कि उसका क्रश हो उस पर। तो वो इरिन को देखती है, अच्छा ये है इरिन, ये इस एंगल से कुछ लीसा लग रही है, ये है ना ब्लैक पिंक लीसा, राइट।
तो यहाँ पर ये भी देखती है इसको, इरिन को। तभी तैजुन उसके पास आके बैठ जाता है और कहता है कि मैं ना पेरिस से एक कॉन्सर्ट में गया था और मैंने एक चीज़ खरीदी तुम्हारे लिए। मेरे को लगा कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। वो बेचारी कोई रिएक्शन दे नहीं रही होती है। तभी वो बोलता है कि एक और पहन देखो ना तुम्हारे ऊपर कैसा लगेगा ये। कुछ नहीं कहती। और यहाँ पर इसकी एक लड़की मिलती है उसको। वो कहती है कि तुम है ना उसके बारे में ड्रीम मत करना, तैजून के बारे में। वो ऑलरेडी इरिन को पसंद करता है। वो कहती है तुम्हें कैसे पता मैं उसको पसंद करती हूँ। वो कहती है ये तुम्हारी शक्ल पर दिख रहा है और मेरा नाम है जीसू जंग। और यहाँ पर ये दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। बोलते नाइस टू मीट यू जीसू। यहाँ पर इरिन के अंकल प्रिंसिपल से लड़ रहे होते और कहते हैं कि वो कितनी पॉपुलर है और वो किसी लड़की के साथ अपना रूम कैसे शेयर कर सकती है। और उन्होंने आपको देखो कितना ज़्यादा वो कंपनसेट किया है, आपके स्कूल को कितना प्रमोट किया है, कितना ज़्यादा, और तब भी आप उसको एक सिंगल रूम नहीं दे सकते। तो फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि हमारी भी गलती नहीं है, मीडिया और पूरा जो देश है वो कहता है कि आप उसको पार्शलिटी कर रहे हो उसके साथ, दूसरे बच्चों के साथ। तो हम उसे एक अकेला रूम नहीं दे सकते। तो यहाँ पर तो उसकी बात बनती नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उन अंकल को ही दिखाते हैं जहाँ पर इरिन उसकी क्लास ले रही होती है और कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं एक लड़की के साथ अपना रूम शेयर करूँ। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता, बट वो प्रिंसिपल ही नहीं मान रहा है ना। तो अब वो बेचारे परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर हमें दिखाते हैं इरिन को जो कि अपनी विग भी हटाती है। और ये एक एक्चुअली लड़का है जिसका नाम है ह्यून वू। ओके गाइस, सो मे बी हमारा मेल लीड या सेकंड मेल लीड बन सकता है। तो वो कहता है कि मैं लड़की के साथ रूम शेयर नहीं कर सकता, मैं चले जाऊंगा यहाँ से। तो वो अंकल उसको बोलते तुम्हारा सारा ड्रीम फिर यूज़लेस हुआ, तुम इतने ऊपर तक आया, तुम्हारा सब कुछ गया इस देहान आर्ट स्कूल में तुम। तो वो अंकल उसे डांटते हुए बोलते कि तुम अगर अभी गिव अप कर दोगे तो तुम्हारा सारा मेहनत जो है वो यूज़लेस हो जाएगी, तो तुम्हें करना पड़ेगा। और किसी को क्या पता लग रहा है कि तुम लड़की हो या लड़का हो, तुम अपने से मतलब रखना ना। फिर वो उससे पूछते हैं अपने ग्रीन वाले भाई से कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ना, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। तो वो लड़का कहता है कि मैं तो तुमसे जेलस हूँ और देखो तुम्हें तो एक लड़की मिलेगी अपने साथ में, और पॉजिटिवली थिंक सोचो कि तुम तो एक लड़की के साथ में रहोगे और मे बी तुम्हें प्यार हो जाए उस लड़की से। फिर ये दोनों चिल्ला के बोलते क्या क्या कह रहे हो। और यहाँ पर ये रूम में एंटर करती है और यहाँ पे पूरा फैला हुआ होता है। तो वो कहता है कि कैसी लड़की है ये। फिर ताइजुन की फ़ोटो देखती है, वो कहता है इरिन कि वाओ, ओ वाओ नहीं सॉरी कि ये तो तैवून की फ़ैन लगती है। तभी होती है हमारी जांग की एंट्री और बोलती है क्या तुम मेरी रूममेट हो, सच में तुम ही हो ना। फिर वो दूसरी अपने मन में ही बोल रहा होता है कि इतनी प्रिटी गर्ल्स में से ये क्यों बनी मेरी रूममेट। फिर वो कहती है वाओ अनबिलीवेबल, सच में तुम मेरी रूममेट हो। मैं और इरिन मैं और इरिन इरिन और मैं और इरिन सच में हम दोनों रूममेट्स हैं। वाओ ये तो इम्पॉसिबल था मेरे लिए, लेकिन ये कोई सेंस तो बनाता नहीं। फिर वो बोलते कि तुम मुझे जानती होगी, मेरा नाम है गुरियम चांग। तुम्हें मुझे याद ही होगा, मैं आज न्यू स्टूडेंट हूँ। वो अपने मन में बोलता है कि ऑफ कोर्स आई नो जजांग मीन्स वेरी एंड गुरिम मीन्स सक्स। सक मीन्स चूसना होता है ना। तो उसके नाम की बेइज्जती करता है अपने मन में और वो अपना हाथ बढ़ाती है, उसको इग्नोर करके चले जाता है। तो वो कहती है कि नहीं, उसने मुझे इग्नोर नहीं किया, उसने जस्ट मेरा हाथ नहीं देखा। अगर देखा होता तो वो पक्का मुझसे हैंडशेक करती। मतलब कि उसे पता है कि उसने उसे इग्नोर मारा है, लेकिन तब भी वो अपने आप को दिलासा दे रही है कि नहीं, उसने मुझे इग्नोर नहीं मारा, वो बस भूल गई है। और फिर इस बात को सोच के वो अपना मुंह बनाने लगती है कि इरिन तुम्हें मैं देख लूँगी सच में। उसे पता होता है कि उसको इग्नोर किया गया है। सो इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड होता है यहीं पर ख़त्म। और गाइस अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मुझे बता देना, ताकि मैं इसके आगे के एपिसोड्स ला सकूं। इसमें कम ही एपिसोड्स हैं, 12 हैं, तो मे बी आपको 10 या 11 एपिसोड्स में मिल ही जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ, बाय बाय।